एमएमएस बनाया कहां कहां फैलाया, इस पर आज बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। हिमाचल पुलिस ने शिमला से दोनों आरोपी को पकड़ा है। एक बेकरी में तो दूसरा ट्रैवल एजेंसी में करता है काम। सन्नी मेहता को रोहड़ू और उसके दोस्त को शिमला की ढली से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ यहां पर लगी है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि ये तार, ये नेटवर्क आखिर कहां तक फैले हैं। क्योंकि देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो छात्रा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो बाकी छात्राओं का वीडियो बनाया करती थी और इसके बाद जो है उसे फैलाया करती थी। ऐसे में सवाल ये कि वीडियो बनाया गया और कहां फैलाया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। और रवि चंदेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, आज किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है? देखिए, कल देर रात 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है और आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ने वाली है? देखिए, सीयू एमएमएस स्कैंडल मामले के अंदर जो है मोहाली पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। एक आरोपी लड़की, उसको पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला से 2 आरोपियों को जो है वो हिरासत में लिया है और उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्राप्त हुए हैं उनको जो है फोरेंसिक जांच के लिए जो है वो भेजा जा चुका है। वहीं अगर छात्रों के प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो देर रात तकरीबन 3:30-4 बजे तक जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ब्लॉक के बाहर जो है वो स्टूडेंट्स का लगातार चलता रहा और इस दौरान लगातार कन्फ्रंटेशन, चाहे हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, इन दोनों के बीच जो है वो स्टूडेंट्स का कन्फ्रंटेशन जो है वो लगातार जारी रहा। इस दौरान कई मांगे जो है वो स्टूडेंट्स ने उनके सामने रखी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन द्वारा उन मांगों पर जो है वो मुहर लगाने का काम किया गया। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का जो है वो आश्वासन दिया है। साथ ही साथ एक एसआईटी का गठन भी किया गया है ताकि इस पूरे मामले की ट्रांसपेरेंसी और गहनता से जो है वो जांच की जा सके। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के समक्ष छात्रों ने सीधे तौर पर जो है हॉस्टल टाइमिंग। ठीक है रवि, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचा दे। बड़ी खबर आ रही है जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में देर रात तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सीयू प्रबंधन ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। बता दें, 19 और 20 सितंबर को सीयू में छुट्टी रहेगी। तो 19 और 20 सितंबर को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होने वाली है, कोई कामकाज नहीं होने वाला है, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से हंगामा प्रदर्शन छात्राओं का देखने को मिला, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया और 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते, लगातार देखिए एमएमएस कांड को लेकर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कल देर रात भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई। हमारे संवाददाता रवि चंदेल बने हुए हैं। रवि, आज देखिए, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन छात्राओं का देखने को मिला, क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, देर रात जो है वो छात्रों द्वारा जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा था उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हल्के फुल्के प्रदर्शन जो है वो लगातार जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर से जिस तरीके से हजारों की संख्या में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे और लगातार जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन को कॉन्फ्रंट कर रहे थे, वैसा प्रदर्शन जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है मौजूदा समय में नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से 2 दिन की जो छुट्टी का ऐलान किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा 19 सितंबर और 20 सितंबर को, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, लगभग 1 सप्ताह के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी क्लासेस जो है वो नहीं लगेंगी। ऐसा आदेश जो है, ऐसा ऐलान जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ बिल्कुल, तो रवि, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि यानी कि 1 हफ्ते तक अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होने वाली है, किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 1 सप्ताह तक जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है कोई भी क्लासेस जो है वो नहीं लगेगी। इसके अलावा साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है कोई कार्रवाई ना करे, इसको लेकर भी एक लेटर जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन को जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन
को बदलने की मांग ठीक है रवि, बने रहिए, आप बने रहिए। अगली खबर पर भी जानकारी लेंगे। तो बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता रवि चंदेल देते हुए नजर आए कि देखिए, पहले 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया, लेकिन अब 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा दी गई है। अभी 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां देर रात 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जहां पर रात भर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, हंगामा देखने को मिला है। तो लगातार देखिए, छात्राओं की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस भी ढुलमुल रवैया इस पूरे मामले में करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, यानी कि शनिवार को जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो लाठी चार्ज भी कुछ छात्राओं पर किया गया, जिसे लेकर भी नाराजगी ये तमाम छात्र जो है वो दिखाते हुए नजर आए। तो लगातार देखिए, मामला जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड का, वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल जो अपडेट ये है कि 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, और इसमें लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये काम कब से किया जा रहा है और उसका नेटवर्क कहां-कहां तक है। और रवि चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, बड़ी खबर ये निकलकर सामने कि देर रात 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब लगातार देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि एमएमएस तो बनाया गया, और कहां तक ये फैलाया गया है वीडियो, क्योंकि तमाम जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा का ये बात है। ऐसे में ये मामला काफी गंभीर अब होता जा रहा है। निश्चित तौर पर उसी को लेकर जो है काफी रोष जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो देखने को मिला, जिसके चलते जो है लगभग जो है 12 से अधिक घंटों का जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहा। इस दौरान पुलिस कन्फ्रंटेशन और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के साथ भी काफी ज्यादा टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। और जिस तरीके से मौजूदा समय में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 आरोपी जो हिमाचल के शिमला जिले से गिरफ्तार किए हैं, उन दोनों आरोपियों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है वो अब जो है वो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, वही एक कंक्लूजन के तौर पर जो है वो देखा जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस की, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई थी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ये लगता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा जो है वो पुलिस प्रशासन, बिल्कुल रवि, देखिए, यही मेरा सवाल होगा कि शुरुआती जांच में तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ पर्सनल वीडियो है, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये पूरा मामला बताया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ये मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया, 2 आरोपी अरेस्ट किए गए, अब क्या यूनिवर्सिटी का कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, यूनिवर्सिटी का जो स्टेटमेंट निकलकर सबसे पहले सामने आई थी, उसी स्टेटमेंट पर जो है वो छात्रों का गुस्सा जो है फूटा, और उसके बाद जो है एक विशाल प्रोटेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद जिस तरीके से अब यूनिवर्सिटी जो है यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है, यूनिवर्सिटी का साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष जांच जो है वो करवाई जाएगी, और इसके लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है वो तमाम जो भी सहायता चाहिए होगी पुलिस को, उन तमाम सहायता जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से स्टूडेंट्स की जो मांगे रही, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना था कि जिन लड़कियों को जो है वो हॉस्पिटलाइज किया गया है, उन लड़कियों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि उस समय जब ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जिस तरीके से एमएमएस लीक मामला जो सामने आया, 8 लड़कियों के अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो मामला सामने आया था, उनमें से कुछ एक लड़कियां भी जिनको एंग्जाइटी अटैक के तहत जो है वो फेंट हुई थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़कियां हॉस्पिटलाइज थी, उन लड़कियों को मुआवजा दिया जाए, ऐसा स्टूडेंट ने जो है वो मांग रखी है सीयू प्रबंधन के सामने। और सीयू प्रबंधन ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया है कि यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं जो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, उन छात्राओं को जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वार्डन जो है उनको भी बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिन छात्रों ने इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आवाज उठाई है, बढ़ चढ़कर सामने आए हैं, उन छात्रों के खिलाफ सीयू प्रबंधन जो है कोई एक्शन लेता हुआ नजर ना आए। ये तमाम बातों को लेकर जो है स्टूडेंट्स द्वारा जो है ये मांगे जो है वो रखी गई है। और साथ ही साथ अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा साफ तौर पर जिस तरीके से सबसे पहले एफआईआर का जिक्र होता है कि एफआईआर यदि लड़की को अरेस्ट किया गया है, जो आरोपी लड़की है उसको अरेस्ट किया गया है, तो एफआईआर की कॉपी जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए। तो आनंद फानंद में पुलिस द्वारा
एफआईआर की कॉपी जो है वो स्टूडेंट्स को स्प्रेड की गई। इसके अलावा जो लड़की जो हॉस्पिटलाइज हुई थी उन लड़कियों को भी पुलिस द्वारा जो है वो ऑन द स्पॉट जो है हॉस्पिटल से बुलाया गया, ताकि किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो कन्विंस किया जा सके कि अभी इस पूरे मामले में सारी चीजें नॉर्मल है, किसी भी लड़की की जो है वो डेथ नहीं हुई है। ये जांच करने के लिए जो है एसएसपी विवेक सिंह सोनी ने जो है वो हॉस्पिटलाइज लड़की को जो है वो मौके पर लाया और उससे का बयान जो है वो स्टूडेंट्स के सामने दिलवाया। उसके बाद कन्विंस बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि हालांकि अब जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आश्वासन दिया गया है तमाम छात्राओं को, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से इनकार इस पूरे मामले को किया जा रहा था, क्या इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही थी? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए आप लगातार फील्ड में कल मौजूद थे, छात्राओं से आपने बातचीत भी की, साफ तौर पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी ये मुद्दा उठाया। देखिए, अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो साख है वो इस मामले के बाद जो है वो दांव पर लगी हुई थी। निश्चित तौर पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि उसकी इस तरीके से बदनामी हो, इस तरीके से एक मैसेज जो है वो स्प्रेड हो अक्रॉस इंडिया, और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एनआरआई स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो जो मैसेज जाता है अब्रॉड में जाएगा, पैन इंडिया जाएगा, उस मैसेज से बचने के लिए जो है वो पैंतरे जो है वो आजमाए जा रहे थे, जिसको भागते हुए स्टूडेंट्स द्वारा जो है ये विशाल प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। लेकिन अब जब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, मीडिया भी लगातार इस मामले की गहनता और निष्पक्षता से जांच जो है वो कर रही है और हर पहलू को जो है वो जनता के समक्ष रख रही है, ऐसी स्थिति के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो इस मामले को दबाने की कोशिश में कामयाब हो सके। हालांकि ये आरोप जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा लगातार लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार, कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो लगातार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति के अंदर ही विशाल प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद जो स्टेटमेंट जो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई थी उस स्टेटमेंट पर काफी रोष जो है वो बच्चों में देखने को मिला और उसके बाद ये विशाल प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जो है वो मीडिया की एंट्री जो है वो बैन की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जो है वो मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही। ऐसी स्थिति में ये जानकारी मिल पाना कि अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, अंदर के क्या हालात हैं, कि अंदर अभी भी कुछ एक ब्लॉक के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है या फिर कुछ अन्य गतिविधियां जो है वहां पे हो रही हैं, ये चीज भांपना जो है बिना कैंपस के अंदर गए काफी मुश्किल जो है वो हो सकता है। जी बिल्कुल। और रवि देखिए, 2 आरोपी जो अरेस्ट किए गए हैं, ये कब तक मोहाली पंजाब लाए जाने वाले हैं? क्या इसे लेकर कोई जानकारी निकल पा रही है? देखिए, फिलहाल जो है दोनों आरोपियों को जो है वो हिमाचल पुलिस ने डिटेन करके जो है वो रखा हुआ था और उन्हें जो है पंजाब पुलिस को जो है वो सौंप दिया जा चुका है और किसी भी क्षण जो है वो मोहाली जो है वो पहुंच पाएंगे। और ठीक है रवि, आप बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि CU MMS मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना खत्म हो चुका है। ये जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस के आश्वासन पर छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन तमाम छात्रों को दिया गया, जिसके बाद जो है छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कल देर रात यानी कि 4 बजे तक छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, नाराजगी देखने को मिली। हालांकि जब पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया, इसके बाद जो है तमाम छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। 1 हफ्ते तक CU में कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले देखिए 19 और 20 सितंबर यानी 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जानकारी ये मिल पा रही है कि 1 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं होंगी। तो पुलिस के आश्वासन के बाद नाराज छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। साथ ही साथ जो भी उनकी मांगे रही, इसके बाद जब यूनिवर्सिटी की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से छात्रों को आश्वासन दिया गया कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी, जो आरोपी होगा उसे भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जिसके बाद
इन छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। तो कई मांगे छात्रों की तरफ से रखी गई। एक तो वार्डन को बदलने की मांग रखी गई, दूसरा इस पूरे मामले की जांच सही ढंग से हो, ये मांगे रखी गई। कई मांगे छात्रों की तरफ से रखी गई। आश्वासन जब पुलिस की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, रात भर हंगामा देखने को मिला। और तीसरी तस्वीर, एक साथ तमाम छात्र जुटे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो बता दें आपको कि कैंपस में छुट्टी 1 हफ्ते तक की घोषित कर दी गई है, यानी 2 दिन के लिए पहले छुट्टी का ऐलान किया गया था, अब 1 हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये तमाम 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। पहले आरोपी अरेस्ट किए गए, जिसके बाद देखिए रात भर हंगामा, विरोध प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिला, जिसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में छुट्टी भी 1 हफ्ते के लिए घोषित कर दी गई है, यानी कि 1 हफ्ते तक कोई भी क्लासेस अब यूनिवर्सिटी में नहीं लगेंगे। और तमाम यानी कि जो पूरे मामले की गहनता से जांच करने के आश्वासन भी पुलिस के द्वारा छात्रों को दिए गए हैं। और रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रवि, देखिए 1 हफ्ते की छुट्टियां जो है घोषित कर दी गई है ताकि मामले की गहनता से जांच की जाए। और जिस तरीके से देखिए आरोपी की बात करें, 2 आरोपी भी इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल यही अभी भी बनता नजर आ रहा है कि आखिर ये जो खेल चल रहा था एमएमएस बनाने का, कब से चल रहा था, क्या इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को नहीं लगी? और अगर लगी भी तो क्या, जिस तरीके से देखिए ये मामला दबाने की कोशिश की गई, क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए जैसे दबाने की कोशिश की जा चुकी हो? क्या इस तरह की खबरें भी मिल पा रही है रवि? देखिए, कल जब हमारी स्टूडेंट से बातचीत हुई तो उस दौरान जब स्टूडेंट ने अपनी बात सामने रखी, उनका साफ तौर पर कहना है कि सेफ्टी इश्यूज को लेकर वो जो है वो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इसके बारे में अवेयर किया जा चुका है और लगातार उनसे बातचीत की हुई, लेकिन सेफ्टी इश्यूज को लेकर जो है किसी भी तरह से कोई स्टेप्स जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो नहीं उठाए गए। और अगर हम एमएमएस स्कैंडल की बात करें तो इस स्कैंडल के मामले को लेकर जो है वो लगातार, चाहे पुलिस हो चाहे स्टूडेंट्स हो, दोनों ही का साफ तौर पर कहना है जो कॉमन वॉशरूम है, उस कॉमन वॉशरूम में जो ऊपर की जो छत होती है कॉमन वॉशरूम में, वो छत नहीं है। साथ ही साथ जो डोर्स है वो डोर्स भी हाफ ब्रोकन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कोई भी आसानी से जो है वो वीडियो बना सकता है। और गर्ल्स हॉस्टल में इस तरीके की अव्यवस्था होना कहीं ना कहीं जो सेफ्टी इश्यूज हैं उसको लेकर भी काफी बड़ा खुलासा करते हैं कि निजी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी जो है मूलभूत सुविधाएं ना होना तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इस पूरे मामले के अंदर पहलू हो सकता है। और स्टूडेंट का साफ तौर पर कहना है कि कॉमन वॉशरूम के ऊपर जो है वो छत बनाई जाए, साथ ही साथ जो ब्रोकन डोर्स है उन ब्रोकन डोर्स को जो है वो ठीक किया जाए ताकि आगे से ऐसी कोई घटना जो है वो ना हो पाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की लैंग्वेज जो है वो वार्डन द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि जो है वो लड़कियां जो है इस तरीके से घूमेंगी या फिर उनके कपड़े पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ऐसे कपड़े पहनेंगी तो जो निश्चित तौर पर जो है बातें जो है वो निकलकर सामने आएगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें जो है वो 21st सेंचुरी के अंदर जो है वो वार्डन करती हुई नजर आ रही हैं और जैसे हालात जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर के हॉस्टल से बताए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवालिया निशान जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर जो है वो खड़े होते हैं। बिल्कुल रवि, देखिए नामचीन यूनिवर्सिटी और अगर उनका रवैया इस तरीके से हो तो कई सवाल उठने लाजमी है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और अब जब छात्रों को आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई जो है सही ढंग से होगी, वार्डन को बदला जाएगा, जिसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ।